शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। तो नवम भाव में आपके कुछ इस प्रकार से ये प्लेसमेंट आपको दिखेगी, जहां पर ये तीनों ही प्लैनेट आपके सिंह राशि में स्थित होंगे। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है, और सूर्य के साइन में जब भी इस प्रकार से तीनों ही प्लैनेट आते हैं तो सूर्य की स्थिति का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। तभी आपको भाग्य से ज्यादा लाभ मिल पाएगा, या पिता का जो फेवर है वो आपको रहेगा। ऐसे केस में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जातक कोई बहुत आध्यात्मिक, कोई बड़ा विचारक, कोई बहुत साधु सन्यासी जैसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा जातक वास्तव में अपने धर्म, अपने स्वयं के आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में प्रायोरिटी देगा, और वो अपने धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करेगा। यहाँ पे हालांकि अगर सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपका भाग्य काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। उस स्थिति में अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कंजक्शन आप में आध्यात्मिक रूप से और मानसिक तौर पे थोड़ा संघर्ष अवश्य देता है। जहाँ तक अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह पाता। साथ साथ में अगर देखा जाए तो जातक अपने जीवन में काफ़ी सारा भ्रमण करता है, बहुत सारी मेहनत करता है, या वो संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। शनि पर अब बहुत कुछ यहाँ डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु सिंह राशि में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब शनि और चंद्र दोनों साथ आ जाएंगे केतु के, उस केस में स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ केतु का प्रभाव ऑलरेडी ज़्यादा है। और अगर शनि वक्री भी हो जाए उस केस में केतु और भी ज्यादा अपना प्रभाव शनि पर डालेंगे। तो ये वैराग्य युति बना रहे, तो आपका वैराग्य की तरफ झुकाव या आध्यात्मिक जीवन की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा गहरा होगा। अब यहाँ चंद्रमा आपके अष्टमेश होकर आ रहे हैं, और चंद्रमा आपके माताजी के भी कारक ग्रह हैं। अगर मान लो आपका कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा यहाँ पर स्थित है, हालांकि तो आपका अगर फोर्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है जुपिटर, तो आपको इस कंजक्शन की वजह से मदर के साथ बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। फिर आपके लिए फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी काफी ज्यादा मैटर करेगा। तो अब माता पिता के साथ रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो, माता पिता से आपकी बहुत ज्यादा दूरी हो, मानसिक तौर पे भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अटैचमेंट ना हो मदर और फादर से, या आपके और उनके बीच में काफी ज्यादा ओपिनियन का डिफरेंस हो, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार की कंजक्शन की वजह से आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद या बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में देखने के बाद ही सफलता मिल सकती है। अगर आपका सूर्य बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आप सूर्य के लिए रेमेडीज भी फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि फिर आपकी महादशा कौन सी है। और शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा के यहाँ मिलने से ग्रहण दोष भी बन रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में जातक वास्तव में कहीं ना कहीं अपने विचारों पर बहुत ज्यादा संशय करने लगता है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, और अपने धर्म को लेके, अपने आध्यात्मिक विकास को लेके भी जातक उतनी ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होता। इस कंजक्शन के होते हुए आपको गूढ़ ज्ञान या गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए ये कंजक्शन बहुत ज्यादा प्रवृत्ति दे सकता है, या आपको आगे बढ़ा सकता है। केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं, और केतु आपको बहुत ज्यादा यहाँ भ्रमण करवाने वाले, विशेष तौर पे आपका जो भ्रमण रहेगा वो उच्च शिक्षा या उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए रहेगा, और इसमें आप सक्सेसफुल भी काफी ज्यादा होंगे। बट शनि कर्म कारक होने की वजह से शनि की यहाँ जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और नवम भाव का शनि है, तो जातक अपने धर्म, अपने जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी अब देता है। शनि चंद्र कंजक्शन या केतु चंद्र कंजक्शन को जब हम अलग अलग करके विचार करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंस भी यहाँ नजर आता है। देखिए, शनि चंद्र कंजक्शन जब भी होता है तो जातक सोचता है, बहुत लंबे समय तक वो विचार करता है, लेकिन वो फाइनल फैसले तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता, उसको बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसको देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे केस में जातक का कोई भी पर्टिकुलर कार्य बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप कोई भी प्रकार का लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के लिए आपको एफर्ट बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, या आपके अपने स्वयं के निर्णय पर आपको बहुत लंबे समय तक टिकना पड़ सकता है, और ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो शनि चंद्र कंजक्शन की वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह का डेवलप होना, ओवर थिंकिंग का डेवलप होना, ये काफ़ी स्वाभाविक है। अब अगर हम चंद्र और केतु कंजक्शन को देखते हैं तो केतु चंद्र कंजक्शन में बहुत बड़ा फर्क ये है कि केतु यहाँ इस पूरे हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, और वो चंद्रमा की एनर्जी को भी। इसलिए आप अपने फीलिंग से, आप अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। तो फिर आपके लिए विचार करना, सोचना या फैसले लेना उतना आसान नहीं होगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी डेवलप होगी, आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, या फिर आप कोई भी विचार करेंगे तो आपके अंदर कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। इस वजह से जब तक अपनी लाइफ में जो भी सोचता है, विचार करता है, उसके प्रति वो कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाता, और अक्सर अपने निर्णयों को वो बदलता रहता है। अब अगर मान लो इस कंजक्शन को जुपिटर जैसे ग्रह का अगर दृष्टि मिलता है, या
या मान लो जुपिटर का प्लेसमेंट अगर यहाँ पे है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है ये आध्यात्मिक उन्नति या धार्मिक उन्नति के लिए। लेकिन ये भौतिक सुख साधनों की तरफ आपको बहुत अच्छे से लेकर जाने वाला कंजक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जातक धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा जीवन में सक्रिय हो सकता है, वो धार्मिक रूप से लोगों को गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा विचारक बन सकता है आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से। ऐसा जातक जितना भी पूजा पाठ वगैरह करेगा, ध्यान साधना वगैरह करेगा, तो उसका रिजल्ट उसको काफ़ी जल्दी मिलता है। यहाँ पे अगर सूर्य मजबूत हो तो आपकी पहचान उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी, या आपका जो नेम फेम है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, या तो फिर आपका जुपिटर बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, तो यहाँ पर या तो आप केतु से रिलेटेड फील्ड को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बेसिकली देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन आपके जीवन में काफ़ी सारी रुकावटें लाता है, आपको कहीं ना कहीं बाध्य करता है आध्यात्मिक होने, धार्मिक होने या इस प्रकार का भ्रमण करने के लिए। लेकिन वास्तव में आपको धार्मिक कार्य करके, आध्यात्मिक कार्य करके बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल पाता है। इस कंजक्शन के होते हुए आप जितना ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा अपने निर्णयों पर आप स्टेबल रह पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे। देखिए, अगर शनि मान लो अगर वक्री नहीं है आपके चार्ट में यहाँ पे, और अगर तब ये दृष्टि पड़ रही है, तो शनि आपको धन संपत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में लाते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाने के लिए भी आपको शनि काफ़ी ज़्यादा प्रवृत्ति देते हैं। निश्चित तौर पे शनि का यहाँ दृष्टि आपके काफी काम आने वाला है, अगर आपका शुक्र भी बहुत अच्छा प्लेस है चार्ट में तो। और 11वें घर पर जब भी शनि का दृष्टि होगा तो आपके लिए अर्निंग को लेके बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। आपका जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, या आप उतने अच्छे से सेव नहीं कर पाएंगे। आपकी अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती कभी कभी। अगर शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तभी ऐसा हो सकता है कि धन या संपत्ति के लिए आप कुछ हद तक सफलता पाए। अब यहाँ जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है वो इसमें बहुत बड़ा रोल भी निभाएगा, और 11वें घर के लॉर्ड शुक्र भी। साथ में जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है शनि की दृष्टि से प्रभावित होने के कारण उस ग्रह विशेष को लेकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ सकता है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए आपका विचार, आपका जो सोच होगा काफी स्टेबल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में हो सकता है। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में ऑलरेडी आपके यहाँ राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में यहाँ जो शनि का दृष्टि है, केतु या चंद्रमा का जो दृष्टि है, उतना अच्छे से काम करेगा नहीं, क्योंकि जो थर्ड हाउस है उसको राहु ने काफी मल्टीप्लाई किया, और राहु ने अपने साथ बैठे हुए प्लेनेट को भी काफी मल्टीप्लाई किया है। अगर आपका शनि वक्री नहीं है उस केस में राहु आपको काफी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो राहु वो शनिवत ही चलते हैं, तो ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। अब वैसे तो राहु का प्रभाव भी यहाँ आपके नवम भाव पे है, बट राहु उतना अधिक आपको यहाँ इसलिए नहीं प्रभावित कर सकते क्योंकि केतु के साथ उनका 180 डिग्री का एंगल है। इसके साथ साथ जो राहु का प्रभाव है वो जितना भी एनर्जी यहाँ आएगा आपके नवम भाव में, उसको केतु अपने में समाहित कर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपके लिए ऐसा ग्रह बनेगा जो वास्तव में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, या वो इन तीनों ही प्लैनेट को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से। तो आपके लिए अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलना लगभग तय है। डिपेंड करता है कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो राहु के साथ रिलेशन है वो कैसा है। साथ में अगर देखा जाए इनकी दृष्टि के हिसाब से, तो यहाँ पे फिर इनकी दृष्टि शनि की आ जाती है छठे घर पे। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो डेली लाइफ, रूटीन लाइफ या ऑफिस के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान रहेगा। आप अपने ऑफिस के कार्यों से बहुत ज़्यादा डिटेच्ड रहेंगे, आप अपने बॉस कलीग्स के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं देख पाएंगे। बट मान लो आपका शनि अगर सामान्य स्थिति में है, अगर वक्री नहीं है आपके चार्ट में, तब शनि आपको जो भी परेशानियाँ आएंगी सिक्स्थ हाउस के थ्रू, जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी बाधाएं आएंगी, कोई भी कंपटीशन वगैरह की अगर दिक्कत आपको आएगी, तो उनको झेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएंगे, और उनके लिए आपको स्पेसिफिक जिम्मेदारियां देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तय करेंगे शनि। तो शनि का दृष्टि अगर शनि वक्री ना हो तभी आपके लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकता है। फिर आपकी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है, आप अपना जो भी स्पेसिफिक काम करेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। शनि का यहाँ दृष्टि है तो यहाँ बैठे प्लैनेट विशेष के केस में भी ये आपको जरूर विचार करना चाहिए कि उस प्लैनेट विशेष के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आने वाला है, बहुत ज़्यादा अनुशासन आने वाला है।
साथ साथ में यहाँ आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ आपके नवम भाव पे, क्योंकि जिन जिन प्लैनेट्स का भी प्रभाव होगा वो यहाँ चंद्रमा को अवश्य प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके अष्टम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है? देखिए, अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो मैरिड लाइफ या जो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दे सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा दे सकता है, मन में थोड़ा सा भय ला सकता है। लेकिन कभी कभी यहाँ शनि अगर वक्री ना हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, अपने जो भी वो विचार करता है, फैसले लेता है, उनके प्रति शुरुआत में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 45 की एज, 50 की एज के आसपास, तब आपको ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ का पाथ है वो मोक्ष की तरफ जाने को लेकर है, या जो लाइफ का उद्देश्य है, जो जीवन का उद्देश्य है वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऐसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाना, समृद्धि हासिल करना, जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास ये सब हासिल करना उतना ज़्यादा आसान होता नहीं। और अगर यहाँ पे आपका केतु महादशा चल रहा हो, अगर शनि वक्री हो, उस केस में आप इन सब की तरफ उतना जाते भी नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। तो जुपिटर आपको आध्यात्मिक उन्नति काफ़ी अच्छी देते हैं वैसे भी, और नेचुरली जो आपका साइन है, जो सेगिटेरियस जो राशि है आपकी लगन की, वो भी ये सब दिखाते हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंजक्शन आपके लिए साबित हो सकता है नवम भाव में।